हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीटली करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे और इससे पिछली वीडियो में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम को समझाया था, वो आप एक बार देख लेना क्योंकि उसी के बेस पे पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है। देखो, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऊपर PQRS क्या दे रखे हैं, हमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, एंड AB इसके ऊपर मिड पॉइंट है। ये चीज मिड पॉइंट है इस पूरे के ऊपर। ठीक है, ऐसे ये चारों पॉइंट जो है वो अपने अपने मिड पॉइंट है। अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। तो देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली पूरी लाइन एंड ये वाली पूरी लाइन क्या है, एक दूसरे की पैरेलल है और हाफ है। यही हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था। सीधा सीधा लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट का आंसर कर रहे हैं हम। ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, देखो, S एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ किसके है, S किसके है, AD के, AD एंड CD है ना। तो इस वजह से SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR का जो हाफ है 1/2 AC हो जाएगा। क्यों होगा, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या करना है, PQ एंड SR को बराबर करना। मतलब कि ये वाली लाइन PQ एंड SR इन दोनों को बराबर करना। तो सेम जैसे मैंने इधर किया है सेम वैसे इधर भी हो जाएगा। ये वाली लाइन इसके, तो यहां लिख देते हैं, सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऐसे देखो, P एंड Q जो है क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB एंड BC के। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, जो PQ है वो पैरेलल होगा किसके, AC के, है ना। और जो PQ है वो बराबर होगा 1/2 AC के। किस वजह से, सेम यही लाइन आ जाएगी यहाँ पे। अब देखो इक्वेशन 2, यहां पर देखो, ये चीज इसके बराबर भी है, ये चीज इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिख दो, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या हुआ कि जो PQ है वो बराबर हो गया SR। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, ये चीज इसके पैरेलल है। मतलब कि देखो, ये वाली साइड तो सेम है ना, तो मतलब ये और ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो PQ पैरेलल है SR के। अब देखो, बोथ साइड इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे करता हूं मैं इसको, यहां लिख देता हूं PQ RS R पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों, साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, इस वजह से है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे होगे कि इतनी अजीब सी फिगर बना रहे, कुछ भी नहीं है। ABCD जो है वो एक रोम्बस है, ABC एंड D। इसके मिड पॉइंट दे रखे PQRS। तो लिख देते हैं यहां पर PQR एंड S। ठीक है, अब मिड है ये, तो इसको 0 बना देते हैं। अब देखो और क्या दे रखा है,
हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं लेता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा लूं, ए बी सी ले लिया। अब इसके अंदर देखो, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। अब देखो यहां पर देखो, ये चीज क्या है, मिड पॉइंट है, ये चीज क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो यहां लिख देता हूं मैं, आर एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, ये वाली लाइन इस वाले लाइन की क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो यही चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे पहले लिखा था पिछले क्वेश्चन में, आर क्यू पैरेलल है ए सी के, और दूसरी बात आर क्यू जो है वो बराबर है 1/2 ए सी के। किस वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे वाले ट्रायंगल को भी हम कर देते हैं। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल कौन सा है ये, ए सी डी, यहां पर क्या है, एस और पी है मिड पॉइंट। ए डी एंड ए सी के, डी सी के, ठीक है, यहां पर डी सी। इस वजह से क्या हुआ, ये वाली लाइन इस वाले लाइन की क्या हो गई है, पैरेलल और हाफ बराबर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, एस पी पैरेलल है ए सी के एंड पी क्यों नहीं, एस पी है बराबर 1/2 ए सी के, सेम मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो क्या हो गया यहां पे, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। अब देखो, एस यहां पे लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 की वजह से। ये चीज और ये चीज बराबर है, तो मतलब ये और ये भी बराबर होगा। तो एस पी बराबर हो गया है आर क्यू के, ये चीज बराबर है तो ये भी बराबर होगा, पैरेलल होगा, और आर क्यू पैरेलल है एस पी के। अब देखो, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है एंड बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू आर एस एस इज पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूफ करना था, रेक्टेंगल प्रूफ करना था। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या, ये जो चीज है 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहां पर हम ले लेते हैं एंगल 1 एंड यहां पर ले लेते हैं एंगल 2। यहां मैंने लाइन खींची। अब देखते हैं, यहां देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या दूं, वो है, इसको दे देते हैं जी एम नाम दे देता हूं। तो अब क्वाड्रिलेटरल देखते हैं हम, एस जी ओ एम। अब देखो, ये 4 भाग में किसका डिवाइड हो रहा है, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम मतलब ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना, एंड ये वाली लाइन इसके हाफ भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस जी जो है वो बराबर पैरेलल है किसके, एम ओ के, और एस जी जो है वो बराबर भी है एम ओ के। इसका मतलब क्या हुआ कि एस जी ओ एम जो है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। यहां लिख देते हैं पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो और हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल 2 बराबर हो गया 90 डिग्री। किस वजह से,
रोम्बस डायगोनल आर 90 डिग्री। ठीक है, ये ठीक कर लेना स्पेलिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ पर एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री का हो गया। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब क्या, इसलिए ए नहीं, पी क्यू आर एस जो है वो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो स्वागत है नए क्वेश्चन और नए सेटअप के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके ऊपर PQRS जो है वो मिड पॉइंट दे रखे, कौन सी साइड पे, AB, BC एंड CD एंड DA। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है जो इनके अंदर ज्वाइन करके PQRS ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, एक रोम्बस है। हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है। इसके चारों साइड बराबर होते हैं। अगर हमने चारों साइड को बराबर प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये एक रोम्बस है। मतलब सबसे पहले इस वाली साइड को इसके बराबर कर दो एंड इस वाली साइड को इसके बराबर कर दो। ठीक है, जो भी एडजेसेंट साइड है उनको भी बराबर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो एक रोम्बस है। अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो एक रोम्बस है। तो सबसे पहले देखो यहां पर ये वाली पॉइंट एंड ये वाली पॉइंट क्या दे रखी है, मिड पॉइंट दे रखी है। हमने एक डायगोनल बना लिया है यहां से। ठीक है, अब हम अपनी मिड पॉइंट थ्योरम को लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां सोल्यूशन लिखते हैं। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है तो इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल हम लेते हैं ACD। इसके अंदर S एंड R इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन कौन सी साइड पे है, S दे रखा है हमारा AD पे और CD पे। ठीक है, तो अब ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो S और R है वो पैरेलल रहेगा हमारा AC के। ठीक है, AC के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो हमारा SR है वो बराबर होगा 1/2 किसके, AC के। ठीक है, ये चीज होती है। अब हम नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। यहां पर ये मिड पॉइंट है तो सेम ही चीज होने वाली है। अब हमने इसको मान लेते हैं कि किससे होगा, सबसे पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और यही हमारी इक्वेशन 1 कहलाएगा। अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, नीचे वाला क्या नाम है, ABC। तो ट्रायंगल ABC ले लिया मैंने। अब इस पे क्या, P एंड Q जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसके, AB एंड BC के। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा PQ जो है वो पैरेलल है किसके, पैरेलल है हमारे AC के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहेगी, PQ जो है वो 1/2 बराबर है AC के, सेम मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। और ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की वजह से एस आर बराबर हो गया है किसके, पी क्यू की। तो ये वाली साइड इसके बराबर मैंने प्रूफ कर दी।
अब मुझे क्या करना है, एडजेसेंट साइड को बराबर करना है, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर करना है। यहां जगह नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गया, अब मुझे इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर करना है। तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेने वाला हूं। तो यहां पर लेते हैं ट्रायंगल, कौन सा है ये, ऊपर वाला आर सी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, अब देखो ये क्या था, एक रेक्टेंगल था, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहां लिख दो एंगल आर सी क्यू बराबर होगा एंगल पी बी क्यू के 90 डिग्री। ठीक है, और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यही चीज मैं लिख देता हूं, बी क्यू बराबर हो गया किसके, सी क्यू के। क्यों है बराबर, क्यू इज मिड पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होते हैं, और ये क्या दे रखा है, मिड पॉइंट, इस वजह से। तो यहां लिख देते हैं पी बी बराबर हो गया है आर सी के। क्यों, रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, अब तीन चीज हमने कर लिया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए हैं। तो यही मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रायंगल आर सी क्यू कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल पी बी क्यू के, किससे, साइड एंगल साइड। ठीक है, और इसके बाद देखो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, इसका मतलब हमारी साइड हो गई है बराबर। कौन सी साइड, आर क्यू बराबर हो चुका है पी क्यू के बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है ये चीज। ठीक है, अब देखो एडजेसेंट साइड भी बराबर होगी, अपोजिट साइड भी बराबर होगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसलिए पी क्यू आर एस इज रोम्बस। कहाँ है भाई, आर एच ओ एम बी यू एस, इस वजह से ये हो गया है रोम्बस। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। यहां देखो हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम। ठीक है, इसके ऊपर ए बी और डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल लाइन। ठीक है, जिसके ऊपर बी डी एक डायगोनल है, डायगोनल है, और ई जो है वो मिड पॉइंट है किसके ऊपर, एडी के ऊपर। ई जो है वो मिड पॉइंट है एडी के ऊपर। ठीक है, अब यहीं से एक पैरेलल लाइन को हमने खींचा है जो कि ए बी और इसको काटती है। ए बी मतलब कहां गया भाई, नहीं, पैरेलल लाइन है ए बी और बी सी पे। ठीक है, ये बी सी से ये पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करती है इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है, इसको हमें मिड पॉइंट प्रूफ करना है। यहां पर हमारी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम लगेगी, और हम करते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि ये लाइन सीधी सीधी पैरेलल जा रही है, यहां पे मैं जी लिख देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या है, ई जी पैरेलल है किसके, ए बी की, ये चीज पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ए ई बराबर हो गया है ईडी के। ठीक है, और यही लाइन
बराबर हुआ है ना, इसको रफ कर दो, ईडी बराबर हो गया है एई के, एंड यही चीज एक्सटेंड हुई है, तो इसका मतलब जीडी भी बराबर हो गया है किसके, बीजी के, ठीक है, बाय कन्वर्स बीपीटी नहीं, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से, तो इसका मतलब जो जी है इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है भाई। अब यही लाइन आगे भी बढ़ी है, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, तो यहां लिख देते हैं कौन सी लाइन है, जी एफ पैरेलल है किसके, डी सी के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज तो बराबर ही थी, अब ये वाली साइड भी बराबर हो गई, बी एफ बराबर है सी एफ के, क्यों है बराबर, बाय कन्वर्स बीपीटी थ्योरम, ठीक है, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बार बार बीपीटी निकल रहा है, 10th क्लास में है, वो पढ़ेंगे हम अगली साल, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन थी, बी सी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम है, ये बात। अब यहां पर हमें ए बी सी डी, एक ए बी सी डी जो है वो हमें क्या दे रखे हैं, पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें ई और एफ मिड पॉइंट है, ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ट्राइसेक्ट में बांटते हैं, मतलब ये वाली साइड एंड ये वाली साइड तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल भी है, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी हो बराबर भी हो, इसका मतलब वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम। तो यहां पर यही लिख देते हैं, सबसे पहले सी एफ बराबर है किसके, ए ई के, क्यों है बराबर भाई, क्योंकि एफ एंड ई इज पॉइंट ऑफ ये डीसी और ए बी, ठीक है, और क्या है, एक ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है, और इसी तरीके से सी एफ जो है वो बराबर रहेगा ए ई के, बराबर नहीं पैरेलल रहेगा, सॉरी, तो यहां से मैं काटता हूं, पैरेलल रहेगा, सेम यही प्रॉपर्टी आएगी, बस साइड के जगह पैरेलल लिख लेना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ट्रायंगल नहीं पैरेललोग्राम बन रहा है, ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है पैरेललोग्राम, ठीक, अब ये पूरा क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका है। अब हम इस वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, ज्यादा जगह है यहाँ, छोड़ो यही लिख देते हैं, ट्रायंगल कौन सा है नीचे,
ए बी पी, ठीक है। इसके अंदर दो लाइन पैरेलल है, कौन सी पैरेलल है भाई? ई क्यू पैरेलल है ए पी के। क्यों है पैरेलल? क्योंकि ए ई सी ई इज पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो गई है। अब पैरेलल है तो कन्वर्स बीपीटी से क्या होगा? ये चीज और ये चीज बराबर हो जाएगी, तो यही लिख देता हूं। कौन सी साइड है? बी क्यू बराबर हो गया किसके? पी क्यू के, बाय कन्वर्स बीपीटी। बीपीटी नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसको अगले पेज पे करते हैं। अब देखो, अभी तक मैंने क्या किया है, इस वाली साइड को इसके बराबर कर दिया, इसको इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल लेके हम इस वाली साइड को इसके बराबर भी करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं मैं। यहां पर लिखते हैं ट्रायंगल कौन सा है ऊपर वाला? डी सी क्यू, ठीक है। सेम यहां पर कौन सी लाइन पैरेलल रहेगी? एफ पी पैरेलल है किसके? क्यू सी के। सेम वही रीजन ए ई सी एफ आर पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। तो इस वजह से पी क्यू बराबर है डी पी के, ठीक है। क्यों है बराबर? बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब देखो, पी क्यू इसके भी बराबर था एंड पी क्यू इसके भी बराबर है, ये चीज इसके भी बराबर है, ये चीज इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गए हैं। तो यहां लिख दो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तीनों बराबर लिख दो। क्या है? dp बराबर pq बराबर q, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि ट्राइसेक्ट में बांटती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। सबसे पहले देखो, ABC एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर M जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है हाइपोथेलियस AB के ऊपर। AB जो हाइपोथेलियस है, इस पे M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये क्या है? एक पैरेलल टू BC, ठीक है। यहां से एक पैरेलल लाइन खींची गई है जो कि BC के पैरेलल है, ठीक है। हमें सॉर्ट आउट करने हैं ये सारी चीज। सबसे पहले D इज मिड पॉइंट है इसका। तो अब देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है, तो यहां लिख देते हैं। कौन सी लाइन? DM जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। अब पैरेलल है, क्यों है पैरेलल भाई? ये तो गिवन दे रखा है, गिवन लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब जो AD है वो बराबर होगा CD के। किस वजह से? कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो यहां लिख दो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, तो इसके बीच में ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हुआ? मिड पॉइंट हुआ, है ना। ये जो कॉमन पॉइंट है वो क्या हुआ? वो मिड पॉइंट हुआ। तो D इसलिए का साइन बना दो, D इज
मिड पॉइंट। क्लियर है बात? ये चीज प्रूफ हो गई। अब दूसरा ये, इसमें क्या प्रूफ करना है, जो ये डीएम बन रहा है वो क्या है, राइट एंगल है इसके ऊपर। मतलब कि मुझे ये वाला एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। बहुत आसान है। देखो राइट एंगल ये पहले से है, सी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये वाली एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ये हम पढ़ चुके हैं लाइन एंड एंगल चैप्टर में। कमेंट में मुझे बताना कि किस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों बराबर हो गए। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा। मैं अब बता देता हूं। एंगल कौन सा है, ए डी एम बराबर होगा किसके, एंगल डी सी बी। नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, स्पेलिंग एक बार चेकआउट कर लेना कॉरस्पॉन्डिंग की। तो इसलिए एम डी जो है वो परपेंडिकुलर हुआ ए सी के ऊपर। ठीक है, अब अगला यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सी एम को और एम ए को बराबर करना है। मतलब कि इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के बराबर करना है। तो आसान सा है, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो अपोजिट साइड हम बराबर करते हैं। तो यही काम मैं करने वाला हूं। तो ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ए एम डी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी एम डी। अब इसमें देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड हम पहले से बराबर करके आए हैं, लिख देते हैं। ए सी की नहीं भाई, ए डी बराबर होगा सी डी के। क्यों, डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, और देखो ये वाली साइड बराबर होगी दोनों की, तो लिख देते हैं कहां गया भाई, साइड कौन सी थी ये, डी एम बराबर है डी एम के, कॉमन है। ठीक है, और अभी अभी हम इसको 90 डिग्री का प्रूफ करके आए हैं, और ये भी 90 डिग्री क्यों है, अभी अभी हमने प्रूफ किया क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो एंगल ए डी एम बराबर है एंगल एम डी सी। किस वजह से, एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तो ट्रायंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल सी एम डी के। किस वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से। तो यहां ये लिख सकते हैं हम कि ए एम नहीं, ये चीज सी एम बराबर हो गया है एम ए के बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ये चीज बराबर करनी है। ठीक है, अब यहां देखो ये तो पहले से ही मिड पॉइंट था ना, मिड पॉइंट था मतलब कि ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो यहां लिख दो ना कि एम ए जो है वो बराबर है 1/2 ऑफ ए बी के। क्यों, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है एंड, और ये चैप्टर भी होता है एंड। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर करने में मजा आया होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और काफी नई नई चीजें आपने सीखी होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।